हाय मॉम, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हाय बेटा, आई एम इन द पिंक। तू कैसी है? माँ, आई एम गेटिंग बोर्ड इन द लॉकडाउन। मैंने इतने टाइम से शॉपिंग भी नहीं की, घर से बाहर भी स्टेप आउट नहीं किया। बट दैट्स इट। अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ मॉम। अब मुझे बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है। आई हैव टू एंजॉय माई सेल्फ ओवर देयर। या बट मॉमी, आप हमेशा मुझे रोकते क्यों रहते हो हर चीज़ के लिए? प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा, भूल गई क्या मम्मी ने क्या क्या किया बचपन में तेरे लिए? मॉमी, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो ना। आई नो आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। मैंने तुझे साइकिल दिलवाई, लेकिन तू बहुत डरती थी और तेरा डर भी निकाला और फाइनली तुझे साइकिल चलाना आ गई। लाइफ में बेटा, मैंने हमेशा तुझे मोटिवेट किया है। यस मॉमी, आई रिमेम्बर। साइकिल चलाने से इतना डरती थी क्योंकि मुझे बैलेंसिंग करना आता ही नहीं था। एंड आपने पूरा वीक मुझे बैलेंसिंग करना सिखाया और इतनी प्रैक्टिस करवाई एंड फाइनली आपने मुझे साइकिल चलाना सिखा दिया लाइफ में। थैंक यू सो मच मॉमी। वही तो। तू बता, अब बड़ा कौन? आप? अब बता, मम्मी कौन? आप? अब जल्दी बता, सही कौन? आप? मॉमी, आप मेरी चॉपसी कर रहे हो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कैसे हमसे ऊपर वाली जनरेशन हमेशा राइट डिसीजंस ले सकती है। देयर इज अ सीक्रेट, एंड द सीक्रेट इज कि उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने लाइफ में गुड बैड एवरीथिंग, दे हैव सीन एवरीथिंग। देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम देम। ओके, and that is what lacks in the generation below them, that is us. We cannot deal with our emotions properly. हम अपने स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन से डील नहीं कर सकते। बट जो हमसे बड़े होते हैं, they always figure out ways to deal with everything in life. They can handle many things together. So I think so this is one thing that we can learn from them in life, कि लाइफ में किस तरह हमें वाइज डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह समझदारी वाले डिसीजंस लेने चाहिए। ओके, एंड देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग, कैन लर्न एनी टाइम, राइट? सो आवर टुडेज स्टोरी इज बेस्ड ऑन क्वाइट अ सिमिलर मॉरल टू दिस स्मॉल phonic conversation between me and mom. So let's see what is the story of the day. So the name of the story is The Oldest is the Wisest, and the author of the story is Vishnu Sharma. So my dear students, the word oldest means something which is old, very old, जो बहुत पुराना होता है. Okay, and in human beings it is a great thing to be old, to be elder, okay, because it shows that you have a great experience. हमारे घर में जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जो एजेड पीपल हैं, जो एल्डर हैं, हमसे बड़े हैं, ओके, वी ऑलवेज काउंट देम एज ग्रेट पीपल बिकॉज ऑफ देयर एज and because of their experiences. Okay, so the name and meaning of the title is The Oldest is the Wisest. The meaning of the word wisest is someone who takes very smart decisions in life, very calculated decisions in life. For example, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, mom and dad, our grandparents, okay, they all take very perfect decisions in life according to the situation. सो उनके डिसीजंस की जो क्वालिटी होती है वो वाइज होती है, वो समझदारी वाली होती है, एंड दैट इज़ द नेम, द टॉपिक, द ओल्डेस्ट इज़ द वाइजेस्ट. नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, एक घना जंगल था इंडिया में, एंड दैट जंगल, दैट फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ banyan trees.
बरगद के पेड़ों का एक घना जंगल था एंड at one of that banyan tree there lived three best friends. And in the picture you can see who are these three best friends. One is an huge elephant. The second one is that monkey which is sitting over the body of elephant. And the third one is a very cute bird. एक प्यारी सी bird है जिसे हम हिंदी में तीतर कहते हैं and in English we call it a partridge. So all these three friends lived at a banyan tree. एक बरगद के पेड़ पर रहते थे, एक बरगद के पेड़ के आसपास ही रहते थे ये three friends. So on that beautiful banyan tree the partridge made its nest. उस प्यारे से बरगद के पेड़ के ऊपर बैनियन ट्री के ऊपर पार्ट्रिज ने अपना एक ब्यूटीफुल नेस्ट बनाया था एंड वो वहाँ आराम से रहती थी. दिस मंकी यूज्ड टू एंजॉय हिज राइड्स फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैनियन ट्री टू अनदर. वो इस बरगद के पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली तक आराम से लटक के चला जाता था. एंड दिस ह्यूज फ्रेंड ऑफ द ग्रुप, दिस एलिफेंट, used to be around this banyan tree and he used to enjoy the company of his friends, that is the monkey and the partridge. The monkey and the partridge always used to enjoy sitting on the back of the elephant and they used to enjoy the tour of the jungle, the tour between all the banyan trees. वो आराम से एलिफेंट के ऊपर बैठ जाते थे एंड आराम से पूरा जंगल घूम लेते थे. एंड एज यू कैन सी द मंकी इज़ नॉट सो बिहाइंड. ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फ्रेंड्स. एज यू ऑल नो कि मंकी बहुत अच्छे से क्लाइंब कर सकता है. सो सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट ही यूज्ड टू फेच फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज एंड वो फ्रूट्स निकाल के वो दोनों को फीड करता था, द पार्ट्रिज एंड द एलिफेंट. बट एज यू ऑल नो फ्रेंड्स आपस में जितना प्यार करते हैं उतना झगड़ते भी हैं. सिमिलरली दीज थ्री फ्रेंड्स ऑल्सो यूज टू हैव फाइट्स अमॉन्ग ईच अदर. दे यूज टू फाइट विथ ईच अदर एंड वन डे दे फॉट सो मच कि उनकी जो फाइट थी, उनकी जो लड़ाई थी वो हफ्तों तक जा चुकी थी and there was no pacifier between them. After all those fights, the elephant was very sad. Everyone was sad. सब परेशान थे. So the elephant thought of an idea. He thought कि अगर हम तीनों इस तरह झगड़ा करेंगे तो हम सब में से जो बड़ा होगा वो इस झगड़े को सुलझा देगा. We need a leader in our group. एलिफेंट थॉट दैट हम तीनों के ग्रुप में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो वाइज डिसीजंस ले सके, जो समझदारी वाले डिसीजंस ले सके. बट ऐसा कौन होगा तीनों में से? सो दे थॉट जिसकी एज सबसे बड़ी होगी उसका एक्सपीरियंस लाइफ में सबसे बड़ा होगा, तो फिर जो हम सबसे बड़ा होगा वो होगा हमारे ग्रुप का लीडर. बट अब तीनों की एज कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट था. सो तीनों सोच में पड़ गए कि अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि हम तीनों में से बड़ा कौन है, सबसे पहले इस जंगल में कौन आया था. सो द पार्ट्रिज गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया टू डिसाइड हु इज़ द ओल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल थ्री. तीनों में से सबसे बड़ा, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए पार्ट्रिज के दिमाग में एक आइडिया आया. एंड शी सेड, एज यू बोथ नो कि हम तीनों से ओल्डेस्ट है ये बैनियन ट्री. ये जो बैनियन ट्री है इतने सालों से है, तो हम सबसे पहले आया था ये बैनियन ट्री. सो लेट्स सी कि बैनियन ट्री को हमने अपने बचपन में कब देखा था, जब हम छोटे थे. सो ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्टेड इमेजिनिंग कि जब वो बेबीज़ थे, दे वर इन्फेंट्स, हु वॉज द वन. एंड उन्होंने बैनियन ट्री को अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पर देखा था, जब वो ट्री था, प्लांट था, सीड था. सो लेट्स सी
where this imagination goes. तो अब सबसे पहले इमेजिन किया एलिफेंट ने. ही थॉट कि जब मैं बेबी एलिफेंट था तो ये बैनियन ट्री जो इतना बड़ा है तब वो सिर्फ एक प्लांट था, छोटा सा प्लांट. सो आई थिंक सो आई एम द ओल्डेस्ट वन. मुझे लगता है कि मैं आप दोनों से भी बड़ा हूँ, क्योंकि ये प्लांट इतना छोटा था कि अगर मैं इसकी तरफ ना देखता तो मैं इसे कुचल देता. आई कुड हैव stepped over this small banyan plant. It was then a plant. And now it was monkey's turn. अब बंदर की बारी थी. तो उसने सोचा, अरे मैं तो जब छोटा था, बेबी था, तो जैसे ही मैं ज़रा सा अपना नेक को एक्सटेंड करता था, मीन्स मैं अपने नेक को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ देखता था, तो मैं ईज़िली इसकी सबसे ऊंची वाली लीफ तक पहुंच जाता था, क्योंकि तब ये बैनियन ट्री बहुत ही छोटा था एंड मैं भी इतना छोटा था, बट स्टिल मेरा नेक ईज़िली उसकी टॉप मोस्ट लीफ को बाइट कर सकता था. तो आई थिंक सो शायद मैं ओल्डेस्ट हूँ आप दोनों से. मैं आप दोनों से भी बड़ा हूँ एंड सबसे पहले इस जंगल में इस बैनियन ट्री के पास आया हूँ. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ देयर लास्ट फ्रेंड पार्ट्रिज, तीतर बर्ड. सो तीतर बर्ड थॉट अबाउट हर चाइल्डहुड. वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगी एंड शी रिकॉल्ड. दैट मीन्स उन्हें याद आया कि मैं जब छोटी सी बर्ड थी, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, आई यूज्ड टू स्टे इन द नेस्ट विथ माई मदर. जब एक बर्ड छोटी सी होती है, जब उसके विंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं, तो वो अपने मॉम के साथ अपने नेस्ट में रहती है. बट जैसे ही उनके विंग्स डेवलप हो जाते हैं, तो बर्ड्स दे यूज्ड टू फ्लाई अवे फ्रॉम दैट नेस्ट एंड दे यूज्ड टू बिल्ड देयर ओन नेस्ट. वो अपना लाइफ सेटल करने के लिए अपने मॉम के नेस्ट से निकल जाती हैं एंड दे फाइंड अ न्यू प्लेस. बट शी टोल्ड वन सीक्रेट. जब वो अपनी मॉम की नेस्ट से निकल रही थी एंड जब उनके विंग्स डेवलप हो चुके थे, जब वो बड़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने अपनी मॉम के नेस्ट से कुछ उठाया था अपने बीक में. शी टुक समथिंग विथ हर एंड देन शी फ्लू अवे. लेट्स सी कि क्या उठाया था पार्ट्रिज ने. सो Partridge told that in her beak, in her mouth, she took with her few seeds of banyan tree. वो जब नेस्ट छोड़ के आई थी तो उन्होंने अपनी बीक में बैनियन ट्री, जो ये इतनी बड़ी ट्री है, इसकी सीड्स वो अपनी मॉम के नेस्ट से लेके उड़ चली थी. And the monkey and the elephant were shocked and they started looking to each other. What? So she told that ये जो banyan tree है, ये इतना बड़ा banyan tree जो है, इसकी जो seeds थी वो मैं लाई थी. And she, as you can see in the picture, she threw those seeds on the ground. And from there, this tree grew up. So the seed converted into a plant and then it grew up to become this huge banyan tree. So now it was not so difficult to calculate the age कि सबसे ओल्ड कौन है तीनों में से. It was quite clear कि पार्ट्रिज ही banyan tree की seeds ले आई थी. So of course this bird is the oldest among all. So elephant and monkey बहुत हंसने लगे because they were thinking कि अरे हमें लगा हम बड़े हैं, बट पार्ट्रिज तो हमसे भी पुरानी है एंड उसके पास ज़्यादा एज है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सब कुछ ज़्यादा है. सो ऑफ कोर्स मंकी एंड एलिफेंट ने पार्ट्रिज को अपने ग्रुप का लीडर बना दिया एंड ये डिसाइड किया कि अगर आज के बाद हम कभी भी झगड़ा करेंगे तो पार्ट्रिज हमेशा पैसिफायर रहेगी, मतलब वो हमारे झगड़े को रिजॉल्व करेगी. एंड उनका जो बेस्ट फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, इट केम बैक एंड दे लिव्ड वेरी हैप्पीली एवर आफ्टर. So my dear students, the moral of the story is that old is gold and we should respect the decision making
of our elders in our family. We should try and listen to them, and we should act according to their decisions. We should learn from their experiences in life. Thank you so much.